से तकरीबन 3.5 साल पहले एक रूम लेके हमने किया था। दोस्तों, बहुत सारे जिंदगी के अंदर चढ़ाव उतार आया, जैसे आप लोगों ने भी डायरेक्ट का सपना लेकर के यहाँ पे आए हैं। यस या नो? और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उन व्यक्ति को भी धन्यवाद जो मेरा साथ दिए और चले गए बिजनेस से, और उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद जो साथ में आज टिके हैं। और उन सबको धन्यवाद जो कभी मजा लिए होंगे, कभी कमेंट किए होंगे। हर एक इंसान का योगदान रहा। तो आज सारे लोगों ने मिलके, अगर आप सब ने मुझे डायमंड बनाया, इसलिए आप सब के लिए एक बार जोरदार कर दिया। दोस्तों, सफर की शुरुआत आप सबकी तरह हुई थी। कब शब्दों के अंदर, कम समय के अंदर अपनी बातें को पूरी करूंगा, क्योंकि मुझे भी वहीं जाना जहाँ हमारे सीनियर निकल चुके हैं। यस या नो? हर आदमी का सपना होता है कि मैं डायमंड बनूं। यस या नो? लेकिन डायमंड बनने के लिए जो त्याग, जो तपस्या, जो कुर्बानी, जो संघर्ष चाहिए होता है, जो इंसान इस सारी कीमत को चुकाने को तैयार है, वही इंसान डायमंड बनेगा। दोस्तों, डायमंड बनना बच्चों का खेल नहीं है। यस या नो? क्योंकि अच्छे का तेल निकल जाता है। यस या नो? तालियां, ये लोग ये कहने वाले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ पल के लिए होते हैं। डायमंड वही बनेगा जो अकेला हिम्मत करता है, जो अकेले पहल करता है, जो काम कोई नहीं कर पाता हो, काम आपको अकेले कदम बढ़ा के करके दिखाना होता है। 3.5 साल पहले जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, इसके पहले भी मैंने लगभग 10 से 11 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर करियर लगाने के बाद वो सपने मेरे नहीं पूरे हो पा रहे थे जो मैं लाइफ में चाहता था। हर आदमी चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, घर हो, लाखों रुपए की इनकम हो, लेकिन सही प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से, सही प्रोडक्ट ना मिलने की वजह से सपने नहीं पूरे हो पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब एक जिंदगी में मेरे WPL आया, तो मैंने भी अपने घर पे प्रोडक्ट को यूज किया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मुझे भरोसा हुआ कि अगर प्रोडक्ट में रिजल्ट अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, पेआउट अच्छा है, अपलाइन का सपोर्ट अच्छा है, तो यहाँ पे अपना करियर बनाया जा सकता है। शुरुआत किया, और इस सफर की शुरुआत जब मैंने किया था, तो मैंने, हर आदमी अपने लोगों के पास जाता है जहाँ पे जो जिस पे वो भरोसा करते हैं, उस पे जो भरोसा करता है। मैं भी अपने रिलेशन में अपने जानने वाले लोगों के पास गया बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर, लेकिन मेरे प्लान को लोगों ने देखा, समझा और इग्नोर कर दिया। दोस्तों, जब खलीलाबाद शहर के अंदर मैं आया था, गांव पे गया था, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के आया था, रूम लेके शुरुआत किया था। मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी चुनौती थी। कहते हैं अगर एक तल्ले बिल्डिंग से कूद जाओ तो शायद जान बच सकती है। यस या नो? अगर कई तल्ले बिल्डिंग से कूद जाओगे तो शायद जान बच जाए, ऊपर वाला बख्श दे तो सुभान अल्लाह, नहीं तो बहुत कम चांस होते हैं। यस या नो? क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री में 10-11 साल का करियर लगा चुका था, टीम बड़ी थी, पैसे आ रहे थे, भूखा नहीं मर रहा था, दाल रोटी चल रही थी। इतने पैसे आ रहे थे जो शायद एक जॉब में कमाने वाला, नौकरी कमाने वाला इनकम लेता है, उतनी इनकम आ रही थी, मेरी जरूरतें पूरी हो रही थी। लेकिन दोस्तों, मैं एक आती हुई इनकम को छोड़ करके मैंने डिसीजन लिया था, क्योंकि मैं जब रूम लिया था, मैं बच्चे और बीवी को लेकर के मैं खलीलाबाद शहर के अंदर आया था, तो उस वहां से मेरी इनकम बंद हो गई, मैं जीरो पे आ गया। मैं ऑलरेडी लाखों रुपए माइनस में था। मेरे घर में एक शादी को मेरी सिस्टर की, मैं बड़ा भाई होने की वजह से वो भी रोल मुझे अदा करना था, और मैं शादी में बहुत सारे पैसे माइनस हो गए, लाखों रुपए मैं कर्ज में था जो मैं बिजनेस मुझे मिला था। अब मेरे लिए डिसीजन लेना बहुत टफ था, बहुत टफ था। जो लोग बोला करते हैं मेरे पास पैसे नहीं, मैं घर का अकेला हूँ, मेरे पास पैसे आते तो मैं ये कर लेता। शायद आज मैं लाइफ की वो कहानी आपको शेयर करने जा रहा हूँ। शायद मेरी कहानी सुनने के बाद आपके अंदर एक हिम्मत आएगी, और अगर आपने भी उस कुर्बानी को दिया और लगातार काम किया, तो आज मेरी डायमेंशिप है, आने वाले 1.5 से 2 साल बाद आपकी भी डायमेंशिप होने वाली है। महीने महीने किराया देने के लिए रूम का पैसे नहीं थे, दूध वाले का अलग, कोचिंग बच्चों का अलग, स्कूल के फीस अलग, गाड़ी के पेट्रोलिंग का मैनेजमेंट अलग, बहुत सारे ऐसे खर्चे थे जिसको मुझे मेंटेन करना था। लेकिन मेरे पास पैसे जहां से आते थे सारे रास्ते बंद हो चुके थे, क्योंकि मैं बिजनेस करने के बाद मैंने फुल डिसीजन ले लिया, मुझे यही करना है। क्योंकि कहते हैं गेम खेलने का मजा तभी आता है जब जीरो से खेला जाए। यस या नो?
मैंने शुरुआत कर दिया था, कोई नहीं था। जैसे आप जाते एक सेल, दो सेल, धीरे धीरे टीम बढ़ती है। एक हौसला था, समर्पित कर दिया अपने अपलाइन, अपने सिस्टम, अपने भगवान को जिसको हम मानते हैं, आप जिसको भी किसी न किसी को मानते होंगे। शुरुआत किया था क्योंकि मुझे कहानी याद आ गई थी। जब किसी ने एडिसन की फैक्ट्री जल गई थी, जब किसी ने पूछा कि सर आपकी फैक्ट्री जल गई और आप हंस रहे हो, आपको तो टेंशन में होना चाहिए, आपको कोई टेंशन नहीं। उन्होंने बोला ऊपर वाले का धन्यवाद देता हूँ कि मेरी फैक्ट्री जल गई, राख बन के धुआं बन के उड़ रहा है। मैं इसलिए खुश हूँ कि मुझे लाइफ में कुछ नया करने का मौका दिया। हे ऊपर वाले का बहुत तो मैं भी और काश की बात मुझे याद आ गई। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद दिया कि सब लग रहा मुझे बड़ा करने वाला हूँ, मुझे बड़ी अचीवमेंट आने वाली है। इसलिए मुझे जीरो से प्रदर्शन करने का, अपना परफॉर्म करने का मौका मिला हुआ है। इसलिए दोस्तों मैंने इस काम की शुरुआत करी, क्योंकि इसके पहले लोग बोला करते थे बेटा किस्मत है, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कभी लोग कामयाब हो जाते हैं, कहीं पैसे कमा लेते हैं। काबिलियत तो तब होती है जब एक नए प्लेटफॉर्म पे आके अगर अपनी काबिलियत को सिद्ध कर दो। क्योंकि इसके पहले बहुत सारे लोगों ने बोला था कि तेरे में दम नहीं है कामयाब होना, ये तो किस्मत की बात है। एक बार फिर से पारी खेला, बोल दिया जीरो तो शुरुआत किया हो बेटा। राकेश के अंदर दम होगा तो एक दिन डायमंड बन के दिखाएगा दोस्तों। इस सफर की शुरुआत हमने कर दिया हल्ला बोल के। फेसबुक पे मेरे मित्र थे, कई लोग मेरा नंबर, कई लोगों ने जो उस कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों ने मेरा फेसबुक तक फ्रेंड मेरे थे ब्लॉक कर दिए, मेरे नंबर तक भी लोगों ने ब्लॉक कर दिया। लोगों ने करवा दिया, कभी मिलना मत, बात मत करना, सामने मत आना, क्योंकि वो ज्वाइन करा देगा। मेरे नाम की भी दहशत मार्केट में फैलना शुरू हो गया। मुझे लगने लगा कुछ तो है। ज्यादा था, अगर सुन जाए गलती से एरिया में आया, लोग रास्ता बदल देते थे। दोस्तों मिलना नहीं चाहते थे। शुरुआत हुआ, बहुत दिक्कतें आई। सुबह जब निकलता था मार्केट के अंदर, क्योंकि मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं बिजनेस में कामयाब होके दिखा दूं, या तो पूरी जिंदगी लोगों का मजा का पात्र बन जाऊं। क्योंकि मजा का पात्र बनना तो स्वीकार नहीं था, क्योंकि जिंदगी में आज तक जो हमने काम करे हैं, किए हैं, कभी फेल होना तो मुझे पसंद नहीं है। सफलता पाने के लिए चाहे जितनी कुर्बानी लगे देने के लिए तैयार हो गए। पागल कुत्ता लगा दिया था अपने पीछे, क्योंकि रूम का किराया, बच्चे की फीस, परिवार का खर्चा उठाना था। मेरे पीछे इतने खर्चे थे, पागल कुत्ता लगा हुआ था। अगर मैं गलती से रुक जाऊं, मैं बताऊं भाई साहब 2 दिन से तबीयत खराब है, फिर भी आए मीटिंग में आज हूं, अभी तुरंत मैं ट्रेन पकड़ के निकलूंगा दिल्ली के लिए। क्योंकि बुखार भी आता है ना, साला उसको भी टेंशन होता है गलत आदमी के हाथ में सामने पता भी नहीं लगता। 102 डिग्री बुखार भी आते हैं, तभी मीटिंग लिया और कब आया कब चला गया, आराम करने की फुर्सत भी नहीं मिला। पावर आप पागल कुत्ता लगाया था कि शायद अगर मैं रुक जाऊंगा तो कुत्ता मेरे को काट लेगा। भाई वो काटे, उसके काटने की वजह से मेरी कोई दिक्कत हो, उससे अच्छा भागते रहो, भागते। मेरी बात समझ आ रही ना? पागल कुत्ता का मतलब अगर मैं रुक जाऊंगा तो रूम का किराया कैसे भरूंगा, बच्चे की फीस कैसे भरूंगा, फैमिली की जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगा। वो दिन आने से पहले यार, वो दिन आए उससे अच्छा मरना ही पसंद आदमी करेगा। यस या नो? यस। मैंने रुका नहीं, भागता रहा। कभी 500 के चेक, कभी 1000, कभी 2000। सीनियर ने जो बोला, भाई साहब 5 से 6 लेवल तक पैसे आए और कहाँ गए मुझे कुछ नहीं समझ आया। हॉल बुक करी, 2 से 3 लेवल, जानों को पता ही नहीं मेरा लेवल क्या था, कब था। जिम्मेदारी पहले दिन से उठाई। होटल बुक किया, कर्ज ले लेकर के होटल का किराया भरा हो। भाई साहब 5-6 लेवल के पैसे आते हैं ना, कभी एक मुश्त 10-5 हजार परिवार में दे दो, ये मुझे पता ही नहीं, आया और गया। लेकिन एक उम्मीद थी मेरी लाइफ में। वक्त आया कि जब मैं टोपाइज बना था, 1.5 लाख की कमाई थी, मेरी बीवी ने बोला 1.5 लाख आए थे, कुछ काम करूंगी। भाई साहब मैंने किसी का डील भी कराया था, 1.5 लाख रुपया देकर के उसका प्रोडक्ट खरीद लिया था, इमेज बचाने के लिए, इमेज बचाने के लिए। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए, मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया, लेकिन ऊपर वाले का धन्यवाद कि मेरे हौसले को बढ़ाता रहा, अपने काम को लगातार करता गया। फिर मैंने टोपाइज बना, रूबी स्टार बना, सफायर, स्टार सफायर, आज आप डायमंड लेवल पे हूँ।
जो लगातार काम किया, कभी रुका नहीं। पहले दिन से हम लोगों ने ट्रेनिंग लॉन्च करी। ट्रेनिंग किट कब निकलता कब नहीं निकलता है, लोगों ने लिया, लोगों ने नहीं लिया। जेब से होटल का किराया, मीटिंग वेन्यू जो चलाते थे, दे करके मीटिंग चलाते आज यहाँ तक पहुंचा। और आज भी अपने जेब से पैसा लेता हूँ ऐसा, आज भी लेता हूँ। क्योंकि जो आदत बन चुकी है वो खराब नहीं होने दूंगा। क्योंकि लोग तो दारू और गुटखे का ना जाने किस चीज का लत लगाते हैं, हम तो कामयाबी का लत लगाते हैं। क्योंकि अगर पैसे खर्च करने से और पैसे आते हैं, क्योंकि हमने एक मंत्र सीखा है, पैसे फेंकोगे तो एक दिन पैसे उससे कई गुना कमाओगे। यस या नो? पानी की तरह पैसे पाओगे तो पानी की तरह पैसे कमाओगे। यस या नो? किया 1000, 2000, 5000 भी कमाए, लाख, 2 लाख, और आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दोस्तों जब खलीलाबाद में आया था तो लोग मजा लिया करते थे। और मैं ये बातें बोल रहा था कि ठीक 2 से 3 साल बाद ये बंदा मिलेगा तो लाखों रुपए महीने कमा रहा होगा, तो लोग मेरी बातों को हंस के उड़ा दिया करते थे। वो दिन भी मैंने देखा है लाइफ में, जब पैसे नहीं आ रहे थे, मेरा बेटा बोलता पापा मैं पार्ट टाइम काम करने जाऊंगा। जब वो 7वीं क्लास में पढ़ रहा था, मैं पार्ट टाइम में करूंगा पैकिंग का काम। मेरे दोस्त जाता है, मेरे आंखों से आंसू आ रहा था। मैंने बोला अभी तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा बाप जिंदा है। आज सफल नहीं तो यदि सफलता भी हासिल करूंगा। दोस्तों वो दिन भी मैंने देखा है, जो बीवी के कपड़े खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। वो दिन भी मैंने देखा है, जब मैं घर से निकलता था मैं मेरे पापा की गालियां सुन के निकलता था। क्यों? अगल बगल वाले इतना निगेटिव कर देते थे, बोलते थे सारा टाटा बिरला बनेगा। ये सब कौन सा काम शुरुआत करेगा? क्योंकि हमारे खानदान में, हमारे समाज में किसी ने डायमंड की लाइफ स्टाइल को नहीं देखा, किसी ने लाखों रुपए कमाते हुए नहीं देखा। यस या नो? यस। और आज बताने की जरूरत नहीं है। आज बोलता हूँ धन्यवाद उस पिताजी का जिन्होंने मुझे वो कड़वी बात सुनाई और उनकी बात मेरे दिल में आग लगाया, और आज आपके सामने डायमंड बन लेकर आया। अगर मैं घर ना छोड़ा होता तो शायद एक सफल इंसान नहीं बना होता। मेरे सामने मुसीबतें नहीं आती। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी लाइफ में मुसीबतें आती हैं, जब भी आपकी लाइफ में संघर्ष करने का दौर आता है, तो कभी घबराना नहीं, डट के सामना करना। क्योंकि ऊपर वाला उसी को वही रोल देता है जो उस रोल निभाने के काबिल होता है। यस या नो? मुसीबतें आई तो सोचना आगे से बड़ा होने वाला है। डट के सामना करना, मुस्कुरा के सामना करना, कभी हिम्मत मत हारना। लगातार काम किया और आज बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों लोग आज गाँव हो या रिलेशन वाले हो, मेरे मित्र हो, आज लोग एग्जाम्पल देते हैं। आज मैं इस बिजनेस की वजह से खलीलाबाद शहर के अंदर लॉकडाउन में जब लोग पैसे के लिए तरस रहे थे, खर्चे नहीं चल रहे थे घर के, तो मैंने उस समय 18 लाख की जमीन लिया था। तो पावर ऑफ आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी मेरा घर बन चुका है, अभी अंदर का काम चल रहा है। 18 लाख की जमीन, घर को अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो लगभग 35 से 40 लाख की प्रॉपर्टी खलीलाबाद रेलवे स्टेशन के बगल में अगर मैंने खड़ा कर पाया, अपनी फैमिली को गिफ्ट दे पाया, तो एक ही प्लेटफॉर्म है, पावर ऑफ और बहुत जल्दी ऑडी A4 का मालिक बनने जा रहा हूँ। जो हर आदमी का सपना होता है कि नहीं मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास एक घर हो, लाखों रुपए महीने की इनकम हो और देश विदेश की यात्रा हो। यस या नो? यस। काम करूं तो भी पैसे आए और आराम करूं तो भी पैसे आए। चाहते हैं ना? यस। आज बताने की जरूरत नहीं है, काम ना करूं तो भी इनकम रुकने वाला नहीं है। अभी मैं पिछले वीक की इनकम बताऊं तो आप सबको पता कि मैं डायमंड बना हूं। अभी नया ताजा डायमंड बना हूं। एक वीक की इनकम 12,40,000 की आई है। और उस वीक की मैचिंग इनकम बताऊं तो 52,500 की मैचिंग इनकम, दोनों का कैलकुलेट करेंगे तो लगभग कितना आएगा सर? 13 लाख के समझ लगभग जी 13,02,000 एक वीक की इनकम आई है। आप बताइए सर, दुनिया में कौन सा ऐसी इंडस्ट्री है जो एक वीक की इनकम 13,02,000 रुपए देगी? है कोई? एक ही प्लेटफॉर्म है, पावर ऑफ AWP। पैसे खर्च
मैं इनकम कैलकुलेट करके बताऊं, अभी तक की जो मैंने इनकम करी है लगभग 78 लाख रुपए कमा के आपके सामने खड़ा हूं। थैंक यू सो मच। 78 लाख रुपए कमा के खड़ा हूं। अगर साल में गवर्नमेंट जॉब करता, पूरी लाइफ में जो नहीं कमा पाता, आज मैं इस DWPL प्लेटफॉर्म की वजह से जो पूरी इनकम लाइफ में कमाती, आज मैंने 3.5 साल में कमा लिया है। यस या नो? दोस्तों, जो 3.5 साल में अभी तक नहीं हुआ, मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बताऊं। पहले साल में मैंने 1 लाख कमाए, दूसरे साल में 13 लाख, 3.5 साल में 78 लाख, और जो 3.5 साल में अभी तक मैंने कमाए हैं, अगर मैं महीने की मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो लगभग 3 से 3.5 लाख पर मंथ की इनकम मैं मेंटेन करता हूं। पर डे में अगर कैलकुलेट करके बताऊं तो 10 से 12 हजार पर डे की इनकम देता हूं। और अभी तक जो 3.5 साल में जो इनकम आई है, 1 साल के अंदर आने वाली है। वैसे मेरा टारगेट है 9 से 10 महीने में मैं ब्लू डायमंड बन के आ रहा हूं। अगर 1 साल भी लग गया, अगर 1 साल भी लग गया तो मेरी मैचिंग इनकम आएगी 60 लाख रुपए लगभग। सॉरी, मैचिंग और बोनस को मिला दिया जाए, 38-40 सेल मुझे करने हैं तो 38 लाख 40 हजार मैचिंग आएगी। और ब्लू डायमंड का बोनस कितना आएगा? 22 लाख। टोटल कैलकुलेट करके बताओ तो लगभग 9 से 10 महीने, 1 साल भी मोटी मोटा मान लो सर, अगर बाई अप डाउन भी हुआ, अगर किसी कारणवश 1 साल भी लग गया, तो जो इनकम अभी तक मैंने लिया 1 साल के अंदर 60 लाख इनकम करने वाला हूं। और अगर 60 लाख को अगर 12 महीने में कैलकुलेट करेंगे तो पर मंथ की इनकम 5 लाख रुपए की आने वाली है। पर मंथ की इनकम 5 लाख की। और उसकी 1 साल और आगे जाएंगे तो जो टोटल अगर मैं बताऊं लगभग 1.25 करोड़ की इनकम टोटल जो हो जाएगी, जो लगभग 4-4.5 साल में इनकम हो रही होगी, वो पिछले आगे वाले दिनों में, आने वाले साल के अंदर 1 साल में आने वाली है। तो अगर कैलकुलेट करके बताओ महीने की इनकम 10 से 12 लाख पड़ेगी दोस्तों। 10 से 12 लाख। दोस्तों, अगर मैं यहाँ तक का सफर मैं पूरा कर सकता हूँ तो आप सब लोग भी कर सकते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? yes! क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? yes! तो आपको भी घर छोड़ना पड़ेगा। क्या तैयार है? yes! क्योंकि अभी तक जो काम हमारे माँ बाप, घर परिवार वाले नहीं, जो करके लाइफ में बदलाव नहीं लाए हैं, अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं, क्या कुछ काम होते हैं जो त्याग करनी पड़ती है, कुछ परिश्रम करना पड़ता है, कुछ कुर्बानी देना पड़ता है, कुछ साल तपस्या करना पड़ता है। क्या आप तैयार हैं? yes! कितने लोग तैयार हैं? yes, तैयार हैं? yes! तो कुछ काम आपको करना पड़ेगा। क्या मानेंगे? yes! आपको भी कुछ सालों के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। तैयार है? yes! आपको भी अपनी एक मीटिंग की जिम्मेदारी खुद लेके लॉन्च करनी पड़ेगी। तैयार है? yes! आपको भी हर संडे की ट्रेनिंग, हर शुक्रवार को एक स्टेप ट्रेनिंग, जो आपके सीनियर ने लाइफ में किया है वो काम करने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। क्योंकि ना दाएं देखो ना बाएं देखो, ना ऊपर देखो ना नीचे देखो, आपकी जहाँ से आएगी, अपनी टीम को कैसे डेवलप करना है ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी फसल है, जमीन आपकी है, फसल आपने लगाया है, उसको समय से पानी कब देना है, उसकी समय से देख रेख करना, क्या उसमें कमी आ रही है, ये पता किसी और को नहीं, आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तैयार है? दोस्तों, वही सारा काम हम लोगों ने किया। घर छोड़ दो सर, सीनियर ने बोला घर छोड़ दो, ट्रेनिंग लॉन्च करो, शुक्रवार को एक स्टेप ट्रेनिंग करो, FIM करो, उनके साथ लग के काम करो। हर काम मैंने किया। बीवी की तबीयत खराब होती थी, समय नहीं दे पाता था, बोलता था जाके दवा ले लेना, पैसे की व्यवस्था कर देता था। बच्चे के स्कूल में जाना पड़ता था, पेरेंट्स मीटिंग थी, समय नहीं होता था, पड़ोसी को भेजता था, जो रूम लिया था किराए की बगल में कोई होता था, बोलता था जाओ अंकल बन के चले जाना, वो जाता था। भाई साहब, परिवार में जब टाइम मुझे देना पड़ता था तो मैं नहीं दे पाता था, लेकिन आज समय भी है, पैसा भी है, नाम भी है, पहचान भी है। दोस्तों, कुछ साल अगर कुर्बानी देने से, कुछ साल अगर त्याग कर लेने से, कुछ साल अगर बिजनेस को, अपने समय को दे देने से, अपने टीम को टाइम दे देने से अगर आपकी लाइफ में बदलाव आता है, परिवार में खुशियां आती हैं, क्या समय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। अरे उस अपन आंख मूंद के घर पे जाके एक बार उस इंसान के बारे में सोचना जो आपकी फैमिली में जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। एक बार अगर अपनी कसम से बोलता हूं, अगर अपनी माँ और बाप का अगर असली औलाद हो
हो तो आपके रग में उनका खून बह रहा है। तो आज से कसम खा करके जाना, अगर इस धरती पे पैदा हुआ हूं, अगर मैं जिंदा हूं, तो आपके रहते हुए अगर आपकी कामयाबी आपके माँ बाप ना देख पाए तो धिक्कार है धरती पर जन्म लेना। लगा दो कुछ साल की मेहनत, लगा दो कुछ साल का जुनून। मैं आपसे देश को आजाद कराने के लिए लोगों ने खून मांगा था, बलिदानी मांगी थी। मैं आपसे खून और बलिदानी नहीं मांगता हूं, 3 साल की आपका जुनून मांगता हूं, 3 साल का त्याग मांगता हूं, 3 साल का आपका घर परिवार छोड़ दो। आपकी जिंदगी में डायमंड शिप होगी, आपकी जिंदगी में सक्सेस होगा। क्या तैयार हो? और एक्साइटेड? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, फिर से देखता हूं। और एक्साइटेड? एक बार फिर से। और एक्साइटेड? 3 साल याद रखना, कुछ भी हो जाए, बर्थडे पड़ेगा, शादी पड़ेगा, दुनियादारी पड़ेगा, मत जाना। टीम बुलाएगी, वहां जरूर जाना। तैयार है? अपने टीम के परिवार के बारे में सोचना, उसे घर में गरीबी है, उसे घर में क्या प्रॉब्लम है, अपना मान के उसके साथ काम करना। वो गलती करेगा, माफ कर देना, क्योंकि गलती करने वाला बड़ा होता, माफ करने वाला बड़ा होता है। यस या नो? अगर आपकी 3 साल की जुनून, 3 साल की कुर्बानी, 3 साल का मेहनत, 3 साल घर परिवार छोड़ के मेरी तरह अगर रूम लेके बाहर रहने से लाखों रुपए आते हैं, तो घर छोड़ना चाहिए कि नहीं? छोड़ना चाहिए कि नहीं? मैंने रूम छोड़ा तो मेरे टीम वालों ने, घर छोड़ा तो मेरे टीम वालों ने भी रूम लिया। यस या नो? मैंने मीटिंग चलाई तो मेरे टीम वालों ने, कुछ लोगों ने खुद की मीटिंग चलाई। मैंने जिम्मेदारी लिया तो मेरे टीम वालों ने भी लिया। आज मेरी लाइफ में सफलता आई कि नहीं आई? आप करेंगे तो आपकी टीम भी करेगी। दोस्तों, आप सब ने डायमंड बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कंपनी एमडी मिस्टर संजीव सर को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इतना सुनहरा, इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाया कि हमारे जैसे लाखों लोग की जिंदगी में खुशियां आ रही हैं। और हम अपने सारे गुरुजनों को, मिस्टर महिपाल गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शिव कुमार गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अमित गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन तीनों शख्सियत के माध्यम से प्लान गोरखपुर के अंदर देखने का मौका मिला, जिनके चेक देखने के बाद जिन्होंने एक विजन दिया और करने की हिम्मत आई। और अपने गुरु जी मिस्टर राज चौधरी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने साथ दिया, सपोर्ट किया। और अपने पूरी कोर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो सारे सफायर स्टार्स, स्टार सफायर और सारे रूबी स्टार, टोपैज, एमरल्ड, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज और सारे फ्रेशर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सहयोग से और ये अचीवमेंट आई है। दोस्तों, मैं आप सबसे वादा करता हूं कि अगर आपने साथ देके मुझे डायमंड बनाया है, मैं आपसे वादा करता हूं, कोई साथ दिया ना दे, एक बार याद रख लेना, इस भाई को आपकी सफलता के लिए जान लगा देगा। दोस्तों, जान लगा देगा। तैयार है? ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एक प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है और फिर हम अपने अपने काम पे निकल जाइए। फिर मैं बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी और एक गोल्ड मीटिंग हर 1.5 महीने में करता रहूंगा, करवाता रहूंगा। और बस मेरा सपना एक ही है, क्या जानना चाहेंगे? यस! कैपिंग अचीवर बनना है। क्या बनना है? कैपिंग अचीवर। इसीलिए काम कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है ये आप पे डिपेंड करता है। यस या नो? यस। बस जाते जाते एक चीज वादा लेना चाहूंगा, ठीक 1.5 महीने बाद फिर इसी हॉल के अंदर मैं गोल्ड मीटिंग करूंगा और आप जितने लोग आए हैं एक एक गोल्ड और लेके आइएगा। तैयार है? कितने गोल्ड? हो सकता है 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, लेकिन मिनिमम एक एक गोल्ड लेके आना है। तैयार है? लगभग 120 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मेरा टारगेट है 300 गोल्ड की मीटिंग हो रही होगी और आप लोगों के सहयोग से तब तक हम भी कैपिंग अचीवर बन चुके रहेंगे। 150 सेल गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरुजनों को हर हफ्ते की सेल क्लोज करके दिखाएंगे दोस्तों। यस या नो? जब मैं इस कैलकुलेशन के साथ काम कर सकता हूं तो आपको भी करना पड़ेगा। यस या नो? अगर 150 गोल्ड 300 गोल्ड की मीटिंग हो और कैपिंग लगेगी कि नहीं लगेगी? यस लगेगी ना? लेकिन जितने सारे गोल्ड बैठे हुए कुछ जुगाड़ से भी आए होंगे। यस या नो? आपके लेवल पे कम से कम आप 300 एसपी क्लोजिंग जाना चाहिए, 500 एसपी का जाना चाहिए। जा रहा है? नहीं जा रहा है। 100 एसपी जा रहा है? 100 एसपी जा रहा है तो कम से कम सांस चल रही है। यस या नो? सांस ना चलाओ दोस्तों,
300-500 की क्लोजिंग जाना चाहिए। अगर वो भी नहीं जा रहा है तो आप खतरे पे चल रहे हैं। यस या नो? आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम अच्छा रहा, याद रहेगा कि आप हमारी खुशी में सम्मिलित हुए थे। बाकी हम फिर नेक्स्ट लेवल लेकर आएंगे, फिर आपको पार्टी देंगे। और मैं ये एक ही चीज बोलूंगा, आपने खाना खाया, मजा आया? मजा आया? खाना खा के जा रहे हो भाई, कीमत तो चुकाना पड़ेगा। यस या नो? कैसे? आप भी पार्टी, मैं आपसे ऐसे पार्टी लेना चाहूंगा। तैयार है सारे लोग? बाकी मैं अपनी बातों को समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी टोपाज और एबव लीडर एक बार खड़े हो जाए। टोपाज एंड एबव लीडर, इनके लिए बार जोरदार तालियां हो जाए। समय तो बहुत कम है, इसलिए मौका नहीं मिल पाएगा। ये हमारे सारे कोर टीम जिन्होंने हमारा साथ दिया और एमराल्ड और बहुत सर आप भी खड़े हो जाइए, अभी तो पास होने वाले इसी वीक के अंदर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी कोर टीम है। अगर इन लोगों को भी हमने टोपाज तक लाया, सफायर तक लाया, तो आज हम भी डायमंड हुए कि नहीं हुए? नहीं सर, थैंक यू सर। बाकी आपके सीनियर जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, अगर आपने वैसा किया, अगर गुरु मान करके आपने काम किया, 100% उन पे भरोसा किया, मैं इतना जरूर बोलूंगा, जिंदगी में कुछ हो या ना हो, एक दिन आपके लाइफ में जो सफलता चाहिए था, वो सफलता जरूर आने वाली दोस्तों, जरूर आने वाली। तैयार है? तो आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जाएं और एकदम कमर कस के निकल दें। जहां भी जरूरत पड़ती है हमारी और हमारी टीम की, हमारी कोर टीम की, हम आपके सक्सेस के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी जान लगा देंगे। जहां भी जिस एरिया में मीटिंग प्रोग्राम करना हो, डेट डाल के टाइम बता देना। सर कोई आए ना जाए, बनना जरूर आपके लिए सपोर्ट के लिए आएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू।